ये जो भारत इजराइल का गठजोड़ है, मोदी नेतन्याहू स्टेज पे खड़े होकर बोलते हैं, मेरे पाकिस्तानियों, बहुत बड़ी खबर आई है। खदशात तो बहुत पहले से थे। इसराइल हो या चाहे भारत हो, और भारत ने इसराइल के साथ मिल के मार्का हक में जो कुछ किया, वो तो जाहिर है हम भुला नहीं सकते। आरएसएस और जायनिज्म की जब भी थी, दोनों में मुश्तरक चीजें, दोनों में बहुत कुछ मुश्तरक। ये अभी तो फॉर्मलाइज होती भी नजर आ रही है। वो जो हम पहले पढ़ रहे थे कॉन्स्पिरेसी थेरीज थी, अब तो अमली एतबार पे इस दौरे के अंदर तो हमें नजर आ रही है। दुनिया इस वक्त हैरान कुन है, हैरानगी है। उन कहते हैं आधी दुनिया हमारी है, और दूसरी तरफ ग्रेटर इजराइल है जो सऊदी अरेबिया को भी हड़प, इराक को भी हड़प, जॉर्डन सीरिया को भी हड़प करना चाहता है। सर, एक नया बयानिया बन रहा है। कल डिफेंस मिनिस्टर भी बोले कोई बातचीत नहीं होगी, मार देंगे। चीफ मिनिस्टर भी बोले कि पार्लियामेंट से खिताब करना, और मोहब्बत जाग रही है उन लोगों के लिए जो कि जिनका ताल्लुक ज़ाहिर है इसराइल से है, लेकिन जो लोग फ़लस्तीन में शहीद हुए उनके लिए एक लफ्ज़ जो है वो नहीं निकला नरेंद्र मोदी के मुंह से। तार साहब, इस वक्त एक बहुत बड़ा विजिट हुआ है इजराइल का, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं भारत के, वो पहुंचे हैं इजराइल, और हेक्सागन ऑफ अलायंसेस की बात हुई है। उसके बाद आपने देखा है कि कुछ $8.5 अरब के मिलिट्री जो है वो एग्रीमेंट भी हुआ है। मुझे ऐसे लगता है कि ये एक बड़ा एक अलायंस बनने जा रहा है। इसलिए बन रहे हैं इंडिया इजराइल का अलायंस, और इंडिया की अफगानिस्तान में पेनिट्रेशन कैसे देखते हैं? चीमा साहब, इंडिया भारत एक बहुत खूबसूरत कंट्री था, बहुत अच्छे लोग वहां मौजूद, आज भी मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं। खुले दिलों के लोग, बल्कि सनातन धर्म जो है इतना सॉफ्ट और इतना मुलायम और इतना मजहब था कि पठानों ने इसका बड़ा भरपूर फायदा उठाया। बल्कि पठान लाइन लगा के आते थे यहां पे हुकूमत करने के लिए, फिर आपस में लड़ते थे जंगे कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। ये इतना सॉफ्ट लोग थे, इतने रिफाइंड लोग थे, जो दहशतगर्दी में या जुल्मो सितम में, और देखें जो खुद मीट नहीं खाते, जो जानवर का मीट नहीं खाते, वो इंसानों का खून किस तरह करेंगे, सोचेंगे। एक लम्हा फिक्री है। मैंने जैनिज्म के बारे में पढ़ा है चीमा साहब, वो मुंह के ऊपर कपड़ा पहन के रखते हैं कि अंदर जर्म्स भी ना जाए, ताकि वो भी ना मरे, नंगे पांव चलते हैं ताकि कीड़े नीचे ना। और वहां के आज विश्व गुरु ने, बल्कि मैं भारत का प्राइम मिनिस्टर नहीं कहूंगा, आरएसएस का नुमाइंदा किनके पास गया है? जायनिस्ट के पास। यहूदी भी, जूदाइज्म, मैंने उसके बारे में बड़ी डिटेल से पढ़ा जी, बल्कि इब्राहिमिक रिलीजन है और इस्लाम की, और सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज जूदाइज्म के साथ। और वहां साहिल के ऊपर या उनके जो जफियां हैं, जिस तरह दो भैणा जड़ियां बिछड़ियां मिल गई, ये दोनों बहनें मेले में बिछड़ गई थी और फिर ये मिली हैं एयरपोर्ट के ऊपर, और जफियां, चुमियां, जफियां। ये, इसको मैं ये कहूंगा, आरएसएस और जायनिज्म की जब भी थी, दोनों में मुश्तरक चीजें, दोनों में बहुत कुछ मुश्तरक है। अखंड भारत है एक तरफ, जो कहते हैं आधी दुनिया हमारी है, और दूसरी तरफ ग्रेटर इजराइल है जो सऊदी अरेबिया को भी हड़प, इराक को भी हड़प, जॉर्डन सीरिया को भी हड़प करना चाहता है। सब सिमिलैरिटीज है। दोनों की दुश्मनी क्या है? इधर वो कहते हैं हम 1100 साल के दुश्मनी का बदला लेंगे, आरएसएस वाले। दूसरी तरफ वो कहते हैं हमें भी मुसलमानों ने और फिरौन ने, और हमें भी किस किस कंट्री से नहीं निकाला गया, बिग ज्यू, वो भी बदला लेना चाहते हैं। तो नफरत की आग में जो दोनों लोग जल रहे हैं, उनकी जब भी कोई नई बात नहीं जी। ऑब्जेक्टिव दोनों के एक है, दोनों की बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। और देखें कि अपने मकासद में किस तरह इंसानियत फेल होती है या इनका आइडिया कामयाब होता है, ये एक क्वेश्चन मार्क है इसमें। दोनों के हालात खराब है, दोनों के हालात मोरालिटी, शराफत, इंसानियत नजदीक से नहीं गुजरी। इन्हें पता है कि हम कन्वेंशनल वार अब पाकिस्तान से नहीं लड़ सकते जब तक फील्ड मार्शल आसम मुनीर इज इन पाकिस्तान। अब करोड़ों डॉलर बारिश, जो अमेरिका ने बारिश
140 बिलियन लूज किया अफगानिस्तान में। अब ये विश्व गुरु अब 240 बिलियन लूज करेगा अफगानिस्तान। और ये इतला अर्ज करना चाहूंगा, इनकी इतला के लिए अर्ज है कि हमने 40 साल दूध पिलाया इनको। जितने लोग वहां जाके अब इनको ये जिनकी चुनियां ले रहे हैं अफगानिस्तान में, वो सारे पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, सारे तालीम यहां लेते रहे। अभी तक उनके कई रिश्तेदार यहां मौजूद हैं, उनके कारोबार कराची में मौजूद है। जिस दिन ये डॉलर बंद करोगे, ये हराएगी। चले, चीमा साहब, इनको ये नहीं पता, ये इसलिए करते हैं शरारतें क्योंकि इनकी एटीएम सिर्फ 2 मशीनें हैं, अडानी अंबानी, और उनका पैसा भारत में मौजूद नहीं है। उनका पैसा भारत में मौजूद नहीं है क्योंकि भारत में जो पैसे वाले लोग हैं, मैं इतला अर्ज करना चाहूंगा, जहां जंग और लड़ाई की बातें होती है वहां से पैसा भाग जाता है। जय हिंद दोस्तों, पीएम मोदी 2 दिन के इजराइल के दौरे पर थे, जहां पर पीएम नेतन्याहू और उनकी पत्नी उन्हें लेने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। दोनों लीडर पुराने दोस्त की तरह एक दूसरे से मिलते दिखे। पीएम नेतन्याहू ने पूरे गर्मजोशी से मोदी जी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी जी की इजराइल यात्रा के दौरान भारत और इजराइल के बीच रक्षा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। ये डील दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाएगी। इस दौरे का मुख्य फोकस डिफेंस कोऑपरेशन पर रहा, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग और आधुनिक हथियार सिस्टम शामिल हैं।